प्लेटफॉर्म पे। न थके हैं पाँव न हमने हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे किसी का हो। न थके हैं पाँव न हमने हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे किसी का हो, अब की बार हमारी बारी है। इसी के साथ हम लोगों का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे, रस के बारे में पढ़ेंगे हिंदी के। देखिए इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये काफ़ी रोमांचक क्लास होने वाली है, ठीक है। और मनोरंजन के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। विश्वास करना है कि अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों के लिए 6 to ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अवेलेबल रहेगा। आपको फिर रस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे कंटेंट के साथ आप लोग बने रहिए। जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। और एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहिए। देखिए ये हमारा रस है, ठीक है। समझते हैं कि रस की उत्पत्ति जो हुई है किस धातु से हुई है। क्वेश्चन पूछता है रस की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो बताओगे आप लोग श्री धातु से। किस धातु से बेटा? श्री धातु से। अब इसको देखिए संस्कृत में क्या बोला जाता है, रसस्यते असो रस, रसस्यते असो रस, ठीक है। देखिए इसको कहा जाता है रस को काव्य की आत्मा या प्राण। अगर हम बहुत किसी से लगाव रखेंगे तो क्या करेंगे कि आप हमारे प्राण हो, हमारे आत्मी है, आत्मी लगाव है आपसे। तो यही रस जो होता है काव्य की क्या है बेटा? आत्मा है, काव्य का प्राण है, आत्मा या प्राण। अब हम लोग चलते हैं कि रस के भाग क्या होते हैं, रस के अवयव क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए रस के 4 अवयव होते हैं, अवयव होते हैं या भाग होते हैं। पहला भाग होता है अस्थाई भाव। क्या होता है बेटा? अस्थाई भाव। दूसरा जो भाव होता है ये अनुभाव होता है। क्या होता है? अनुभाव। तीसरा जो भाव होता है विभाव होता है। क्या होता है? विभाव। और चौथा होता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो 4 भाव कौन कौन से हैं? पहला दूसरा अनुभाव, तीसरा विभाव, चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग चारों को पढ़ेंगे। पहला हेडिंग डालते हैं अस्थाई भाव। क्या डालते हैं बेटा? अस्थाई भाव। देखिए अस्थाई भाव क्या होते हैं कि रस में अस्थाई भाव प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब देखिए मुख्य हो गया, मुख्य व्यक्ति हो गया। तो देखिए रस में अस्थाई भाव प्रधान होते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। कितनी इनकी संख्या होती है बेटा? 9 होती है। अब 9 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 9 कौन कौन से। आगे जब रस के प्रकार हम पढ़ाएंगे तो उसमें अस्थाई भाव का मिलता है, तो आगे तो पढ़ ही लेंगे। इस समय भी बता दे रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला रति होता है। क्या होता है बेटा? रति। रति देखिए स्थाई भाव होता है। रति का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। बात समझ गए? प्रेम का वर्णन तो हर जगह है, भाई बहन में है, माता पिता में है, पति पत्नी में है, ठीक है। हास्य, जब हंसने की बारी आएगी तो क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा। शोक, जब कोई व्यक्ति क्या होगा? मिलने का चांस नहीं रहेगा, मिलने का चांस नहीं रहेगा। राम सीता, राम जी थे और उनकी वाइफ कौन थी? सीता जी थी। जब धरती में समा गई सीता तो मिलने का कोई चांस नहीं रहा। तो वहां कौन कर रहा था? राम जी शोक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आगे देखिए क्रोध, हमें किसी चीज पे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, तोड़ फोड़ कर दिए, मार पीट दिए। हाँ अब तो ऐसा समय चल रहा है कि किसी को जान से मार दिए, ठीक है। तो क्रोध। उत्साह, हम किसी चीज को देखकर या वस्तु को देखकर काफी उत्साहित हो जाते हैं कि हमें भी क्या करना है, जॉब करनी है, या हमें भी कुछ ऐसा खरीदना है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। भय, किसी चीज से हम डर गए, जैसे जा रहे हैं बीच में रस्सी पड़ी है, हमको लगा कि सांप है, हम डर गए। क्या होगा? डर गए। आगे देखिए जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, जैसे घृणा हो जाती है। कोई व्यक्ति है उसको फोड़ा हो गया है, बह रहा है, अब उसको देखकर हमारे अंदर क्या हो गई? घृणा प्रदान हो गई। हम गए बेचारे कहीं ऐसे स्थान पे, मान लो जहाँ पे लाशें जलती है, स्मशान घाट गए, वहां पे कौआ आया, किसी का आंख लेकर चला गया। बात समझ रहे हो? तो वहां पे क्या घृणा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? आगे देखिए विस्मय। विस्मय
विस्मय के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? देखिए आगे बताया जाएगा। निर्वेद क्या होता है? जब हम मोह माया से दूर हो जाते हैं, क्या करते हैं? मोह माया से दूर हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं? वहां पर निर्वेद हमारे अंदर प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा हमारा स्थायी भाव नव। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है, अच्छे से चर्चा करेंगे। अब देखिए इधर अनुभव, दूसरा नंबर क्या है? अनुभव है। अनुभव होता क्या है कि देखिए मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं? मनोगत भाव, मन के भाव को व्यक्त करने वाले। कुछ लोग मन के भाव को व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए बड़ा परेशान रहते हैं। कोई ऐसा दोस्त बनाओ या कोई ऐसे व्यक्ति आपके पास रहने चाहिए जिनके, अब सबसे तो कह नहीं सकते हैं, अपने मन की पीड़ा हो, व्यथा हो या कोई ऐसी बात हो, कम से कम दोस्त से कर लो, ठीक है। तो मन को भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला कायिक होता है, क्या होता है? कायिक। दूसरा क्या होता है? सात्विक। दूसरा क्या होता है? सात्विक। तीसरा मानसिक, क्या होता है? मानसिक। चौथा होता है आहार, क्या होता है? आहार। तो ये रहा 4 हमारा अनुभव के भाग रहे। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी पढ़ते जाएंगे। इनके बारे में बारी बारी पढ़ते जाएंगे और विश्वास के साथ आप लोग रस का नोट्स बनाइए, ठीक है। मैं इसी तरह नोट्स आप लोग लिखते जाइए और इसको क्या करना है कि अपने पास हमेशा रखना है। जब भी एग्जाम हो आपका एक बार दोहरा लेना है, ठीक है। नोट्स कर लीजिए। अनुभव के जितने भी भाग हैं 4 लिखवाए हैं, हम इसको पढ़ते हैं। पहला कायिक है। कायिक होता क्या है? कायिक अनुभव होता क्या है? देखिए स्वयं द्वारा किया गया कार्य कायिक अनुभव कहलाएगा। देखिए स्वयं कौन सा कार्य करता है? जैसे हम किसी को इशारा कर रहे हैं, इशारा करते हैं तो ये स्वयं काम कर रहे हैं। हमारी भवें क्या होती हैं? हिल रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? स्वयं हिला रहे हैं। दौड़ रहे हैं, अभी दौड़ने का मन किया तो दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना भी क्या हो गया? कायिक हो गया। भाग रहे हैं तो भागना भी क्या हो गया? कायिक हो गया। चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने मन से कहीं जा रहे हैं, तो सब क्या हो जाएगा? कायिक हो जाएगा, कायिक अनुभव। बात समझ गए? उसके बाद देखिए सात्विक अनुभव क्या होता है? कायिक समझ लिया, अब सात्विक की ओर बढ़ते हैं। देखिए सात्विक स्वयं उत्पन्न होने वाली क्रियाएं, स्वयं उत्पन्न होने वाली क्रियाएं सात्विक अनुभव कहलाती हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कभी कोई पूछेगा कि सात्विक अनुभव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन सी होती है? स्तंभ, पहला क्या है? स्तंभ। दूसरा क्या है? रोमांच, क्या है? रोमांच। तीसरा क्या है? कंप, क्या है? कंप। चौथा क्या है? स्वेद, चौथा क्या है? स्वेद। पांचवा क्या है? स्वर भंग, क्या है? छठवां होता है विवर्ता, क्या होती है? सातवां होता है अश्रु, क्या होता है? आठवां होता है प्रलय, क्या होता है? तो कौन कौन से हो गए बेटा? 8। स्तंभ, रोमांच, कंप, स्वेद, स्वर भंग। कभी कभी हमारा स्वर भंग हो जाता है, बोलते हैं तुतलाते हैं कि नहीं तुतलाते हैं। उसके बाद विवर्ता, अश्रु, प्रलय, ठीक। ये 8 हमारे रहे सात्विक के। ये आप लोगों के सिलेबस में इसका केवल मतलब समझना है, ठीक है, इसका परिभाषा नहीं लिखना है। आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, सात्विक क्षण जो होती है मात्र सात्विक क्षण मात्र के लिए केवल आती है। जब भी आएगा रोमांच शरीर में आता है हमारे, तो क्षण भर के लिए होता है। कंपित होते हैं हम, क्षण भर के लिए होते हैं। स्तंभ क्षण भर के लिए होता है। स्वेद हमारे अंदर क्षण भर के लिए आता है। स्वर भंग हमारे क्षण भर के लिए होगी। जैसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अभी मिस हो गया, कुछ और बोल दिया, तो कुछ देर के लिए ही ना। विवर्ता भी क्या होती है? थोड़ी देर के लिए आती है। अश्रु हम रोते हैं तो थोड़ी देर के लिए। प्रलय हम आता है तो कभी कभी आता है। बात समझ रहे हैं? तो वही होती है कि क्षण मात्र के लिए आती है, जब भी सात्विक की बात होगी। अगला जो हमारा टाइप था ये मानसिक है। क्या है बेटा? मानसिक है। तो दिमाग में हमारे उत्पन्न भाव मानसिक कहलाता है। अब हम क्या सोच रहे हैं? मानसिक रूप से हम क्या सोच रहे हैं आप लोग समझ नहीं सकते हैं। मैं जब करूंगा तो आप लोग समझ जाएगा कि देखिए सर जी ये कर रहे हैं, यही सोच रहे थे कि इनको पीटने जा रहे। बात समझ रहे हैं?
आगे देखिए, आहार क्या होता है? आहार का अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है बेटा? कोई हम अच्छी वस्तु देखे, कपड़ा मान लो देख लिए, बड़ा हमारा मन कर रहा है पहनने का, उसी को क्या कहते हैं? धारण करना। कोई भी महिला है बेचारी, श्रृंगार कर रही हो, कहीं भी बाजार में देख ली कि चूड़ी अच्छी है, कंगन अच्छा है, या हार अच्छा है, नाक में अच्छा है, कान में अच्छा है, तो उसको क्या धारण करने का विचार आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया हमारा आहार। आहार मीन्स धारण करना। ठीक है, अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो विभाव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? विभाव के बारे में। नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग आइए समझते हैं विभाव के बारे में। तीसरा जो था हमारा नंबर का, ये विभाव है, और विभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विभाव होता क्या। देखिए विभाव जो होता है, स्थायी भावों के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। जब भी स्थायी भावों के उद्बोधक कारक को क्या कहेंगे बेटा? विभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। और विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। विभाव कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के होते हैं। एक आलम्बन होता है, एक आलम्बन विभाव होता है, और दूसरा जो विभाव होता है ये उद्दीपन विभाव होता है। उद्दीपन विभाव। अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहा जाता है। विभाव के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जो होता है आलम्बन, और दूसरा उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब आलम्बन विभाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आलम्बन विभाव किसे कहते हैं, या परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या होता है? तो देखिए, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थायी भाव जागृत होते हैं, इसे आलम्बन विभाव कहते हैं। ठीक है, यह आलम्बन कैसे जागृत होता है? किसी का सहारा पाएगा तब स्थायी भाव जागृत होगा, तो इसको क्या कहेंगे? आलम्बन कहेंगे। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन में क्या होता है कि जिससे मन में भाव जगे, आश्रय आलम्बन कहलाता है। और विषयालंबन में होता है जिसके मन में जिसके प्रति भाव जगे, विषयालंबन होता है। जैसे मान लीजिए कि भगवान राम को भगवान माता सीता के प्रति क्या हो? रति जगे या प्रेम जगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? विषयालंबन। क्या हो जाएगा? विषयालंबन। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उद्दीपन विभाव क्या होता है, इसके डिफिनीशन के बारे में, परिभाषा के बारे में समझते हैं। देखिए, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है, ऐसी कोई भी परिस्थिति होगी उसके बाद क्या होगा? कारण अस्थायी भाव जागृत होगा, उसे क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कोकिल कुंचन, कोकिल कुंजन। कोकिल क्या कर रहे हैं? कोकिल माने क्या होता है पता है किस आप लोगों को? कोकिल जब गाना गा रहे हो या डांस कर रहे हो, कुंजन कर रहे हो। ठीक है, चांदनी रात आप लोग देखे ही होंगे। एकांक रमणीक स्थल, एकांक कोई ऐसा स्थल है जहां पे लोग रहें आपस में। ठीक है, नायक और नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। ठीक है, जब दो प्रेमी हो उनकी शारीरिक चेष्टाएं जागृत होती हैं, तो ये क्या होती है? एकांत में ही होती हैं। ठीक है, अब बात आती है एक तो ये तीसरा नंबर का विभाव था। चौथा नंबर का जो हेडिंग था हमारा, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव होते क्या हैं, तो इसको समझ लेते हैं। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। तो आपसे बस एग्जाम में इतना पूछता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा 33 होती है। स्थायी भाव कितने होते हैं जी? स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। मुख्य रूप से स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। ऐसे स्थायी भावों की संख्या 11 मानी जाती है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अनुसार मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। बात समझ रहे हैं? और ठीक है, ये रहा हमारा सेशन आज का। अगर आप लोगों को ये हिंदी का सेशन जो रस का है अच्छा लगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में सजेशन देंगे, हमको दे सकते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फीडबैक जिसको बोलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।